बिजली सारिफीन के लिए एक और मुमकिना माली झटका सामने आ रहा है, लेकिन इस बार अहम बात यह है कि ये झटका अभी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुआ। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा ने बिजली के नए फिक्स चार्जेस से मुताल्लिक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया, लेकिन ताहाल हुकूमत ने इस पर दस्तखत नहीं किया। यानी ये फैसला अभी फाइल्स में है, लेकिन अगर मंजूरी मिल गई तो इसके असरात बराह रास्त करोड़ों सारिफीन पर पड़ेंगे। नेपरा की जानिब से जो मुजव्वज़ा फिक्स चार्जेस तजवीज़ किए गए हैं, उनके मुताबिक पहली बार प्रोटेक्टेड सारिफीन यानी वो गरीब घराने जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो भी इस दायरे में आ जाएंगे। मुजव्वज़ा आदाद शुमार के मुताबिक माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 350 रुपये, 400 यूनिट वालों पर 400 रुपये और 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 500 रुपये फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़ है। ये फिक्स चार्जेस इसके अलावा होंगे जो पहले ही बिजली के बिल में मुख्तलिफ टैक्सेस, सरचार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में शामिल होते हैं। यानी चाहे सारे बिजली कम इस्तेमाल करें, बिल फिर भी एक मखसूस हद से कम नहीं होगा। यहाँ सबसे अहम पहलू यह है कि अब तक पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड सारिफीन को एक किस्म की रियायत हासिल थी ताकि कम आमदनी वाले तबके को महंगाई से बचाया जा सके। यानी अब लेकिन नई तजवीज़ में पहली बार उन्हीं सारिफीन पर भी इजाफी बोझ डालने की बात की जा रही है, जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि बिजली के शोबे में माली खसारा अब बराह रास्त आवाम से पूरा किया जा रहा है। नेपरा के मौक़िफ़ के मुताबिक ये इकदाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पावर सेक्टर इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। लाइन लॉसेस, गर्दिशी कर्जा, बिजली की पैदावारी लागत और कम रिकवरी की वजह से डिस्कोस को मुस्तकिल खसारा हो रहा है। नेपरा का कहना है कि फिक्स चार्जेस का मकसद यह है कि सिस्टम के बुनियादी अखराजात जैसे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर मेंटेनेंस है उसको पूरा किया जा सके, चाहे सारे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। दूसरी जानिब बिजली सारिफीन का मौक़िफ़ है कि महंगाई पहले ही तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और ऐसे में फ़िक्स चार्जेस का नफाज एक ऐसा टैक्स होगा जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बिजली को मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त बना देगा। ख़ास तौर पर वो घराने जो 100 या 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 200 से 300 रुपये का इजाफी बोझ भी खासा बड़ा होता है। अब मुजव्वज़ा बिजली के नए फिक्स चार्जेस पर सारिफीन किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखते हैं। ये जो 300 यूनिट के ऊपर टैक्स लग रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी है और गलत है। ये जो आजकल 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली के, गवर्नमेंट करे फिर भी उसकी टैक्स ज़्यादा की जाए और जो है ना महंगाई का दौर है, लोग कहाँ से पूरी करेंगे। लोग गरीब बंदे, हम कहाँ जाएंगे। हम लोगों का यही पैगाम है कि सरकार को अपील है कुछ यार कम करे, हम लोगों का ख्याल करें। हम बहुत ही मजदूर है, गरीब है आदमी, यार कुछ ख्याल करें। अब हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो सस्ती बिजली खरीद कर महंगे दामों फ़रोख्त कर रही है। इस हवाले से वज़ीर तवानाई उवैस लगारी इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए क्या गुफ्तगू फरमाते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। मैंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर किसी भी पॉइंट पे ये बात नहीं की कि पावर सेक्टर के अंदर और इश्यूज नहीं है। हमने एक साल के अंदर 780 अरब का सर्कुलर डेट रिड्यूस किया है। जिन आईपीपीज को पीटीआई की हुकूमत ने 3 साल उनको मौका दिया कि जाओ इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाओ और हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू नहीं करते, हमने उनको चाबी दे के और उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करके उनके रेट्स को नीचे लेके आए हैं। 586 अरब रुपए की बिजली की चोरी और रिकवरीज के अंदर कमी थी 2023-24 में, वो 586 से कम करके 397 अरब रुपए तक लेके आए हैं। 190 अरब रुपए की एक साल के अंदर चोरी तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने की है। वो इधर कोई भी सियासी जमात बताए कि उनकी हुकूमतों में कभी इतनी चोरी और रिकवरी के अंदर बेहतरी आई है। दूसरी जानिब हुकूमत सोलर सारिफीन की पॉलिसी भी तब्दील करना चाहती है, जैसे कि नेट मीटरिंग के तहत सारिफ अपनी इजाफी पैदा की गई बिजली ग्रिड को देकर वही रेट वापस लेता था जिस रेट पर बिजली खरीदता था, लेकिन मुमकिन नेट बिलिंग के निज़ाम में हुकूमत सारिफ से कम रेट पर बिजली खरीदेगी और ज़्यादा रेट पर बेचेगी। हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है एज फार एज द पावर सेक्टर इज़ कंसर्न, जिस पे पॉलिसीज़ में शिफ्ट, पॉलिसी में चेंजेस होती हुई बड़ी तेज़ी से दिखाई दे रही हैं। एनर्जी एक्सपर्ट, सोलर एक्सपर्ट गयूर तरमिज़ी साहब ने स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन किया है। गयूर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बहुत बाज़गश्त रही ये जो नेट मीटरिंग का निज़ाम है उसको नेट बिलिंग में तब्दील करने की, जिस पे अभी नेपरा को केस वापस भेजा है। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको रोका गया, इस फैसले को मुअत्तल 1 महीने का विंडो क्रिएट किया गया है। इस दौरान क्या दिक्कत क्या है, मुश्किल क्या है
नेट मीटरिंग लगता है कि अब हुकूमत के बस में नहीं है इसको पूरा करना, कि एग्जैक्टली वो यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो आपके बिल से मिन्हा कर दिए जाएं या एग्जैक्टली उसी रेट के अंदर आपको दिया जाए। इस पर भी उवैस लगारी साहब का एक शॉट है, मैं टीम से कहूँगा अगर वो भी अवेलेबल हो जाता है उसको चला दीजिएगा। वो ये कहते हैं कि जो बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, सारा फैसला, सारा जो उसका हिस्सा है वही समेट जाते हैं, आम आदमी को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुजूर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। गुजारिश ये कि 2017 और 2018 में अवैस लगारी साहब ही पावर मिनिस्टर थे और उस वक़्त उन्होंने असम्बली में बहुत ज़ोरदार तकरीरें की थी, लोगों को कन्विंस किया था और लोगों को कायल कर रहे थे कि आप सोलर सिस्टम लगाएं, नेट मीटरिंग की तरफ आएँ ताकि ग्रिड में बिजली जाए और ग्रिड में फ़ायदा हो, हमारा जो शॉर्टेज है पावर फॉल वो ख़त्म हो जाए। आज सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। आज हमारे पास गर्दिशी कर्ज़ों ने जो प्रॉब्लम किए हैं और आज अवैस लगारी साहब बिल्कुल उसी तरह उलट उसके मुतज़ाद रिएक्शन दे रहे हैं। जो डाटा कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए अवैस लगारी साहब ने दिया है, उन्हें चाहिए था कि उसका वो प्रॉपर एक अदाद-ओ-शुमार भी देते। मेरे पास सारा अदाद-ओ-शुमार नहीं है, लेकिन मेरे पास लाहौर लेस्को के अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं और लेस्को के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो ये बताते हैं कि हमारी टोटल कैपेसिटी का 89% जो नेट मीटरिंग है वो डोमेस्टिक है, घरों में है, और 89% जो डोमेस्टिक घरों वाली मीटरिंग है ये सारे के सारे 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट और 10 किलोवाट वाले लोग हैं। 5 किलोवाट वाले बंदा कौन, बड़ी मछली कहाँ से हुआ? अच्छा, मैं एग्जैक्ट जो उवैस लगारी साहब का स्टेटमेंट है एक बार फिर आपको भी और व्यूअर्स की आसानी के लिए ज़रा सुनवा देता हूँ। ज़रा चलाइए अगर आपके पास है प्लीज सब चलाइए। बिजली की खरीद वो होती है जब एक प्लांट बना के आपको बिजली देता है, वो बिजली की खरीद हमारी दिन के वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट बनती है। 11 किलोवाट का सिस्टम मेरे घर पे लगा हुआ है, मैं बिजली को इस वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट के ऊपर बना रहा हूं, मुझे पता है और हर नेट मीटरिंग यूजर्स को इस बात का पता है। वो जब मैं 27 रुपए का या 26 रुपए का अगर मैं ग्रिड को दूंगा तो बाकी 3 करोड़ 45 लाख लोगों के साथ इंसाफ है या जुल्म? सीधा सीधा प्रॉफिट, ये तो बिजनेस कर रहे हैं ना। आप 5.5-6 रुपए का यूनिट आप बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, 27 रुपए में सरकार उसको खरीदे तो सरकार तो खसारे में है ना। तिरमिज़ी साहब ये कह रहे हैं। गुजारिश है कि एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस का बुनियादी फोकस होता है। जो भी सरमायादार इन्वेस्टर है, छोटा है बड़ा है, सबसे पहले अपना वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता है। 2017-18 से जब से ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी स्टार्ट हुई है उस वक्त लोगों ने अपनी कीमती चीज़ें बेची हैं, बैंक से कर्जे लिए हैं, गाड़ियाँ बेची हैं, जेवर बेचा है और उसके बाद घरों पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। आज नेट सोलर पैनल्स की कीमत इस वक्त 35 रुपये से 38 रुपये हुई है। कुछ अर्सा पहले तो 27-28 रुपये फी वाट थी, लेकिन आप ये देखें 2 साल पहले यही सोलर पैनल 75 रुपये फी वाट चल रहे थे, 80 रुपीज़ पर वाट चल रहे थे। उस वक्त लोगों ने अपने घरों की चीज़ें बेचकर और कर्जे उठा के सोलर सिस्टम लगाए हैं, जिनका अभी उनको ब्रेक इवन नहीं हुआ उनके साथ। आप ब्रेक इवन की जो पीरियड है वो 3 साल से 5 साल के दरमियान में है, और अगर बैटरी वाला सिस्टम, अगर हम हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाते हैं वो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगेन वो सवाल ये है कि घरों के अंदर जो लगने वाले सिस्टम है, 5 किलोवाट का सिस्टम एक महीने में मैक्सिमम जो ग्रिड को देता है वो 300 यूनिट से ज़्यादा नहीं दे पाता, बाकी तो उसकी अपनी इंटरनल कंजम्पशन भी है। लेकिन ये मॉडल अब सरकार के लिए फिजिबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं लग रहा है फिजिबल हुकूमत को? क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि सरकार के लिए सबसे आसान हल होता है कि जो टैक्स नेट में फंसा हुआ है, जो गरीब आदमी है, उसको मज़ीद रगड़ा लगा दिया जाए। वो उसके बाद आप पावर, जो PPA पावर परचेज एग्रीमेंट्स हमारे IPPs के साथ थे, उसके अंदर उस वक्त हुकूमत ने क्यों नहीं सोचा, गुज़श्ता हुकूमतों ने या मौजूदा हुकूमत ने? आपके इस वक्त 34 प्लांट्स हमारे IPPs के ऐसे हैं जिनकी बाकी पेमेंट आज 2026 से 6 साल से लेके 27 साल उनके एग्रीमेंट बाकी हैं। सारी दुनिया में BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के एग्रीमेंट 10 साल होते हैं। बिजली मिल रही है ना हमें, मतलब IPPs के चुंगल से तो अब मुकम्मल तौर पे हम आज़ाद नहीं हुए हैं। तो जब तक आज़ाद नहीं हुए तो मतलब कम कॉस्ट पे हम सरकार कैसे पैसे ज़्यादा दे दे? हमारी दिक्कत समझे ना सरकार, ये कह रही सर। मेरी गुजारिश है कि कम कॉस्ट का सवाल उस वक्त पैदा होगा जब लोग अपने ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे। अभी तक ब्रेक इवन पे बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत कम लोग हैं जो ब्रेक इवन पे पहुंचे हैं। 5 किलोवाट वाला जो सिस्टम बंदा लगा रहा है वो तो बिल्कुल इसी सिचुएशन में कि उसको बिजली का बिल तकरीबन नहीं देना पड़ रहा, या देना पड़ता है तो 8-10 हज़ार की रेंज में वो 5 किलोवाट के सिस्टम वाला बिल फिर भी वापडा को पे कर रहा है। वो सारे वो तो वजूद है उसके पास। नहीं, लेकिन तिरमिज़ी साहब एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी देखा गया है कि नेट मीटरिंग या जो ग्रीन मीटर वाला है मामला,
वो तो अप्रूव कराना भी एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, सबके साथ तो नहीं हो रहा था, उसका भी एक थ्रेशहोल्ड था। उसमें भी हमने ये देखा है कि बड़ा प्लेयर तो करा लेता है उसको, छोटे प्लेयर की सुनवाई नहीं होती। जी बिल्कुल, इस वक्त आज के दौर में नेट मीटरिंग का कनेक्शन और उसके साथ जो टेक्निकल उसके पार्ट्स हैं, वो अर्थिंग है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, लाइटिंग रेस्टर है, और नेट मीटरिंग का इटसेल्फ प्रोसेस, सिर्फ लेस्को की जो फीस है लाहौर के अंदर, लेस्को रीजन के अंदर, वो तकरीबन 43,000 उसका नेट मीटर की कॉस्ट है, और 12,000 से 13,000 उनका जो टैरिफ चेंज फीसेस हैं वो अपनी जगह पे कला गया है। एक्सटेंशन ऑफ लोड ये 70,000 तक 60,000 तक तो वापडा की ओरिजिनल फीसेस हैं। फिर उसके बाद आपको पता है हमारे यहाँ पे सिर्फ रीजनल फीसों पे काम नहीं होता। तो नेट मीटरिंग का टोटल जो पैकेज है एक करीब 2 लाख रुपए तक चला जाता है। और सोलर सिस्टम लगवाने का मतलब ये है कि 5 किलोवाट का अगर किसी ने सोलर सिस्टम नेट मीटरिंग के साथ लगाया है तो वो 7 लाख तक है। और उसके बाद अगर किसी ने बैटरी भी लगवाई है तो फिर आप नहीं, आप तो कॉस्ट की बात करें ना, लेकिन वो सिफारिश जो है, मैं कह रहा हूँ कि उसके बगैर तो लगता ही नहीं है। सिफारिश तो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन सिफारिश के साथ आपको एफर्ट्स खुद करनी पड़ती हैं। सोलर कंपनियों के जो लोग हैं वो क्लाइंट्स के बिहाफ पे एफर्ट करते हैं, वो फिर उनसे चार्जेस वगैरह ले रहे होते हैं। अब इस सारे मॉडल के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आपका क्या बिजनेस ठप हो जाएगा, कम हो जाएगा? लोग इस तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि हर तो ग्रीन मीटर नहीं लगवाता ना सर, या नेट मीटरिंग के उसमें मॉडल के तहत इसको नहीं ड्राइव करता है, तो क्या होगा? क्या क्लाइंट्स की अगर हम अपनी दर्जाबंदी कर लें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स हैं। जो शहरों वाले क्लाइंट्स हैं वो अपने घर में एक AC एयर कंडीशन वो ज़रूर रखते हैं। बाकी शहर जो देहातों के इलाके हैं या छोटे घर वाले हैं वो सिर्फ पंखों लाइटों के लिए चल रहे हैं। हमारा सिस्टम कभी, हमारा जो बिज़नेस है ये चलता रहेगा, क्योंकि वो लोग ये होगा अब ग्रिड के साथ अपना सिस्टम कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अपने घर को तो वो ऑफ ग्रिड पर रखेंगे, अपना घर तो वो चलाएँगे, इतनी बिजली वो पैदा करेंगे कि दिन में बिजली इस्तेमाल कर लें। अच्छा, और रात के वक्त मुझे बता दीजिएगा ये जो नेट बिलिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि एक फिक्स चार्ज जिस कर दिए जाए 11 रुपए, जो ये क्या लॉस हो रहा है इससे काम कंज्यूमर को? या जी, कंज्यूमर को जो नेट मीटिंग के जितने भी लोग हैं जिन्होंने नेट मीटिंग का कनेक्शन कराया है, अब उनको बिल देना पड़ेगा। जहां पहले वो बिल से आज़ाद थे और वापडा का बिल तकरीबन ना होने के बराबर आता था या बिल नहीं भी आता था, अब उनको वो बिल देना पड़ेगा। आप देखें एक दिन में 5 किलोवाट वाला जो सिस्टम है वो टोटल मैक्सिमम यूनिट जो बनाता है 20 यूनिट बनाता है, और उसमें से इस्तेमाल भी होने हैं। उस 20 यूनिट में से वो 10-12 अगर दिन में इस्तेमाल कर लेगा तो रात में 7-8 यूनिट तक रह जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि 7-8 यूनिट वो अगर 11 रुपये के हिसाब से लेता है तो वो 88 रुपीज़ या 100 रुपये तक मैक्सिमम वापडा को दे रहा होगा। जबकि वापडा से जब रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वो बिजली इस्तेमाल करेगा, वो अगर 5 यूनिट भी लेगा तो 55 रुपये का तो यूनिट आजकल चल रहा है प्लस टैक्सेस, तो वो उसको 300, 200, 250। मुझे ब्रेक लेनी है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। सोलर एक्सपर्ट उज़ैर तिरमिज़ी साहब हमारे साथ थे। आई एम श्योर कि ये सारा जो फंडा है इन पर्टिकुलर नेट मीटरिंग वाला और फिर नेट बिलिंग का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये खासी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी।